ये रहा आपका पहला प्रश्न। भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बीच नई त्रिपक्षीय साझेदारी का नाम क्या है? ए. एक्टिव, बी. क्वाड टेक, सी. इंडो पैसिफिक टेक अलायंस, डी. एआई कनेक्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एक्टिव। ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। एक्टिव का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. कृषि सहयोग, बी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनोवेशन और सिक्योर सप्लाई चेन को मजबूत करना, सी. पर्यटन को बढ़ावा देना, डी. रक्षा अभ्यास आयोजित करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनोवेशन और सिक्योर सप्लाई चेन को मजबूत करना। ये रहा आपका तीसरा प्रश्न। एक्टिव की घोषणा वर्ष 2025 में कहाँ हुई थी? ए. टोक्यो, बी. जोहान्सबर्ग, सी. नई दिल्ली, डी. सिडनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जोहान्सबर्ग। ये रहा आपका चौथा प्रश्न। वर्ल्ड इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2026 किस संस्था द्वारा जारी की गई? ए. आईएमएफ, बी. डब्ल्यूटीओ, सी. वाइपो, डी. वर्ल्ड बैंक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वाइपो। ये रहा आपका पांचवा प्रश्न। वर्ल्ड इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2026 के अनुसार सबसे तेज इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट ग्रोथ किस देश ने दर्ज की? ए. जापान, बी. भारत, सी. जर्मनी, डी. अमेरिका। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत। ये रहा आपका छठा प्रश्न। वर्ष 2023 में भारत का इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट कितना रहा? ए. 68.2 बिलियन डॉलर, बी. 72.5 बिलियन डॉलर, सी. 78.2 बिलियन डॉलर, डी. 82.1 बिलियन डॉलर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 78.2 बिलियन डॉलर। ये रहा आपका सातवां प्रश्न। वाइपो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए. पेरिस, बी. जिनेवा, सी. वियना, डी. ब्रुसेल्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जिनेवा। ये रहा आपका आठवां प्रश्न। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है? ए. गोवा, बी. दिल्ली, सी. सिक्किम, डी. गुजरात। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सिक्किम। ये रहा आपका नौवां प्रश्न। प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे निचले स्थान पर कौन सा राज्य है? ए. झारखंड, बी. ओडिशा, सी. बिहार, डी. छत्तीसगढ़। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बिहार। ये रहा आपका 10वां प्रश्न। सबमा ग्रुप किस देश की कंपनी है? ए. जर्मनी, बी. स्पेन, सी. फ्रांस, डी. इटली। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्पेन। ये रहा आपका 11वां प्रश्न। सबमा ग्रुप ने किस राज्य के सेमीकंडक्टर सेक्टर में $2 बिलियन निवेश की घोषणा की है? ए. गुजरात, बी. कर्नाटक, सी. मध्य प्रदेश, डी. तमिलनाडु। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। ये रहा आपका 12वां प्रश्न। उत्तराखंड की पहली जीआई प्रोडक्ट गैलरी कहाँ स्थापित की गई है? ए. देहरादून, बी. नैनीताल, सी. हल्द्वानी, डी. ऋषिकेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हल्द्वानी। ये रहा आपका 13वां प्रश्न। उत्तराखंड की जीआई प्रोडक्ट गैलरी में कितने जीआई टैग प्राप्त उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे? ए. 20, बी. 25, सी. 30, डी. 35। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 30।
ये रहा आपका 14वां प्रश्न। भारत टेक्स 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ए. मुंबई, बी. अहमदाबाद, सी. नई दिल्ली, डी. जयपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। ये रहा आपका 15वां प्रश्न। भारत टेक्स को किस रूप में जाना जाता है? ए. सबसे बड़ा कृषि मेला, बी. दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो, सी. सबसे बड़ा ऑटो एक्सपो, डी. सबसे बड़ा स्टार्टअप एक्सपो। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो। ये रहा आपका 16वां प्रश्न। लॉर्ड्स टेस्ट बोलिंग ऑनर बोर्ड पर नाम दर्ज कराने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? ए. अंजुम चोपड़ा, बी. झूलन गोस्वामी, सी. क्रांति गौड़, डी. यास्तिका भाटिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्रांति गौड़। ये रहा आपका 17वां प्रश्न। लॉर्ड्स बैटिंग ऑनर बोर्ड पर नाम दर्ज कराने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? ए. स्मृति मंधाना, बी. हरमनप्रीत कौर, सी. यास्तिका भाटिया, डी. शेफाली वर्मा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यास्तिका भाटिया। ये रहा आपका 18वां प्रश्न। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? ए. टेम्पल ऑफ क्रिकेट, बी. होम ऑफ क्रिकेट, सी. किंग स्टेडियम, डी. क्रिकेट अरीना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, होम ऑफ क्रिकेट। ये रहा आपका 19वां प्रश्न। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 12वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? ए. एम.एस. धोनी, बी. विराट कोहली, सी. सौरव गांगुली, डी. राहुल द्रविड़। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सौरव गांगुली। ये रहा आपका 20वां प्रश्न। आईसीसी हॉल ऑफ फेम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ए. 2007, बी. 2008, सी. 2009, डी. 2010। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2009। ये रहा आपका 21वां प्रश्न। रॉयल सोसाइटी लंदन की फेलोशिप पाने वाली दूसरी भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन बनी? ए. टेसी थॉमस, बी. गगनदीप कांग, सी. डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, डी. इंदिरा हिंदुजा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। ये रहा आपका 22वां प्रश्न। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन वर्ष 2019 से 2022 तक किस पद पर रहीं? ए. WHO डायरेक्टर जनरल, बी. WHO चीफ साइंटिस्ट, सी. यूनिसेफ डायरेक्टर, डी. नीति आयोग सदस्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, WHO चीफ साइंटिस्ट। ये रहा आपका 23वां प्रश्न। 23 रॉयल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए. 1600, बी. 1650, सी. 1660, डी. 1700। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1660। ये रहा आपका 24वां प्रश्न। अनिवारा अस्थानम वार्षिक उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ए. श्रीशैलम मंदिर, बी. तिरुमाला श्री वेंकटेश्वर मंदिर, सी. कोणार्क मंदिर, डी. मीनाक्षी मंदिर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तिरुमाला श्री वेंकटेश्वर मंदिर। ये रहा आपका 25वां प्रश्न। अनिवारा अस्थानम उत्सव किस अवसर पर मनाया जाता है? ए. मकर संक्रांति, बी. उत्तरायण, सी. कर्कटक संक्रांति, डी. राम नवमी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्कटक संक्रांति।